बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: नहीं भाई, अपना ख़ानदानी तारफ़ करवाएं। जवाब: मैं अब से 50 साल पहले बहराइच के एक राजपूत ख़ानदान में पैदा हुआ। मेरे वालिद सरकारी स्कूल में हेड मास्टर थे। स्कूल में मैंने इंटर पास करने के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। दिल्ली में जामिया से सिविल में BA किया। इसके बाद BDDA में मेरी मुलाजमत लग गई। मिजाज गर्म था, ख़ानदानी मिजाज ज़मींदारी का था। रिश्वत लेना देना हमारे पिताजी वाले ने सबसे बड़ा पाप बढ़ाया था। अफसरों और नेताओं से झगड़े बने, इसलिए मुअत्तल होना पड़ा और फिर एक रोज़ झंझलाकर रिज़ाइन कर दिया। बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी एक साहब की पार्टनरशिप में बनाई। प्राइवेट ठेके लेकर काम किए। काम अच्छा चला। काम बढ़ा तो DLF के काम लेने लगे। कहीं बड़ी कंपनियों को काम किए। काम ज़रा और बढ़ा तो हमने दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल का ठेका लिया। इसमें अच्छे नफ़े की उम्मीद थी, लेकिन साथी की नीयत में फ़र्क आ गया। मालिकों ने भी धोखा दिया और अचानक पूरी कंपनी खसारे में आ गई। लोहे और सीमेंट के भाव बढ़ने ने और जल्दी पर आकर काम किया। दिल्ली के 9 प्लाट 7 फ्लैट बेचकर नुकसान पूरा ना हुआ। फिर मुकदमा अदालत में शुरू हो गया और गाड़ी भी बेचनी पड़ी। 6500 रुपये की एक खटारा मारुति खरीदी। कर्जदारों ने जीना दो पर कर दिया। बस अचानक मेरे मालिक मुझ पर तरस आ गया और ज़िंदगी के आखिरी अंधेरे से ईमान का नूर फूटा और इस काले लौटे बंदे की ज़िंदगी मेरे मालिक ने रोशन कर दी। सवाल: आपने इस्लाम कबूल करने का हाल बताएं। जवाब: 31 अक्टूबर की तारीख मेरी ज़िंदगी की तारीख तरीन तारीख थी। मुझे पुलिस वाले कर्ज वालों के दबाव में उठा कर ले गए और मेरे साथ मेरे कर्ज वाले ने ऐसी बदतमीज़ी की कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने 15 साल बेटे के साथ बीवी और दोनों बच्चियों को इज्जत बेचने के लिए घर भेज दिया। 31 अक्टूबर की सुबह मैं कुछ मुकदमों के लिए जामिया नगर में गफ़ार मंजिल एक वकील से मशवरा करने के लिए गया। सुबह पहुंचा। 9:30 बजे मशवरे के बाद वापस हो रहा था। गफ़ार मंजिल के बाहर जामिया की बाउंड्री के पास मैं अकेला गाड़ी से जा रहा था तो आपके वालिद पैदल सड़क की तरफ जा रहे थे। मैंने उनको देखा कि लगा कि वो कोई धार्मिक आदमी हैं। मुझे ख्याल हुआ कि पैदल जा रहे हैं, क्यों ना मैं इनको गाड़ी में बिठा लूं, शायद ये मुझे कोई अपाए इलाज बता दें। मैंने गाड़ी रोकी। मैंने कहा, आइए सड़क पर बाहर मैं आपको छोड़ दूं। हज़रत ने कहा कि नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सका था, इसलिए पैदल जा रहा हूँ। मैंने कहा, हमें कुछ सेवा का मौका मिल जाएगा, आए प्लीज़ बैठ जाइए। वो मेरे साथ बराबर की सीट पर बैठ गए। मैंने उनसे मालूम किया, आप कहाँ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बटला हाउस खलीलुल्लाह मस्जिद के पास जाना है। जामे के बाहर मेन रोड पर पहुंचकर उन्होंने उतरना चाहा। मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ और वक्त उनके साथ गुजारूं। मैंने कहा कि 5 मिनट की बात है, मैं आपको बटला हाउस पहुंचा दूंगा। वो मना करते रहे। मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी। उन्होंने मेरा नाम मालूम किया। मैंने बताया, उत्तरपाल सिंह चौहान मेरा नाम है। मेरा नाम मालूम होने पर उन्होंने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बताया कि आपने मेरे साथ महज इंसानी हमदर्दी में एहसान किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिल में आता है इस जीवन और उसके बाद आने वाले जीवन में काम आने वाला एक तोहफ़ा आपको दूँ। वो मालिक संसार को चलाने वाला और बनाने वाला है। उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। इन नामों में से 2 नाम हैं, या हादी और या रहीम। हादी के मैंने ये मंजिल तक पहुंचाने वाला, रहीम के मैंने ये सबसे ज़्यादा दिया और रहम करने वाला। सुबह उठकर स्नान करने या मुंह धोने कुली करने के बाद ये ख्याल करके कि मैं अपने मालिक को याद कर रहा हूँ। 100 बार या हादी 100 बार या रहीम पढ़ लिया करें। और फिर कारोबार की, फैमिली की या किसी तरह की कोई मुश्किल हो, अपने मालिक से सीधे कहें, दुआ करें, इंशाअल्लाह फ़ौरन मुश्किल हल हो जाएगी। ये मालिक की हार्ट में लाइन फ़ोन लाइन मैंने आपको बता दी। मैंने कहा, मियाँ साहब मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, शायद आप मेरी मुश्किल सुने तो आप रो पड़ें। यह कहकर मेरे आंसू निकल गए। हज़रत ने कहा कि बस मुझसे कहकर और सुनाकर क्या करेंगे, हम सब मुश्किलों में गिरे हैं। जो खुद मुश्किल में फंसा उसको सुनाने से क्या फ़ायदा। बस आप ये पढ़कर अपने उस अकेले मालिक को सुनाएं जिसको सुनाकर ना कभी ज़िल्लत होगी ना शर्मिंदगी होगी और जिसके बस में सब कुछ है। बस इस जाप का एक परहेज़ है, इस अकेले के अलावा किसी और की पूजा, किसी और के आगे सर न झुकाएं, हाथ ना जोड़ें, ना किसी पीर के, ना देवी के, ना देवता के। अच्छे के घर में अगर मूर्तियाँ हों तो उनको घर से बाहर पहुँचा दें। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और रुखसत के लिए हाथ जोड़ी। वो बोले, बस यही तो बद परहेज़ी है और परहेज़ इलाज के लिए दवा और ग़िज़ा से ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सॉरी कहकर माज़रत की। अगले रोज़ सुबह को मैंने स्नान गुसल किया और आंखें बंद करके 100 बार या हादी और 100 बार या रहीम पढ़ा। मौलाना अहमद साहब, मैं बयान नहीं कर सकता मुझे कैसा महसूस हुआ।
مجھے ایسا لگا جیسے میرا مالک میرے سامنے ہے۔ میں نے پوری دکھ بھری داستان اس کو سنائی اور دعا کی، مالک آپ کو کیا سنانا، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ اور آدھا گھنٹہ میں روتا رہا، مگر آدھے گھنٹے کے بعد اگرچہ میرے سارے حالات جو کہ توں تھے، مگر میرے دل اور دماغ سے جیسے بوجھ اتر گیا ہو، اور ایسا لگا جیسے میں نے اپنا مقدمہ کسی دوسرے کے سپرد کر دیا ہو۔ قرض والے اس دن بھی آئے، مگر انہوں نے میرے ساتھ شرافت سے بات کی۔ میرے دل چاہا کہ شام کو بھی میں یہی پڑھوں، مگر مجھے حضرت نے صرف ایک بار ہی بتایا تھا۔ خیال ہوا کہ مالک کا نام ہے، چاہے جتنی بار لیں، لیکن خیال ہو حکیم کے بتائے ہوئے طریقے پر دوا استعمال کرنی چاہیے۔ حضرت صاحب کا نہ میں نے نام معلوم کیا، نہ پتہ، نہ فون نمبر۔ میں جامع نگر کی طرف گاڑی لے کر چلا۔ شام کو 3 بجے سے رات تک اوکھلا اور اس کے آس پاس چکر لگاتا رہا، مگر حضرت صاحب نہیں ملے۔ دن چھپنے کے بعد واپس آیا اور صبح کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کو سویرے نہا کر پھر یا ہادی یا رحیم پڑھا، بہت ہی اچھا لگا۔ ایک ہفتے تک روزانہ پڑھتا رہا، بے اختیار دن میں بھی ہادی یا رحیم زبان پر جاری ہو جاتا۔ 3 دن کے بعد گھر سے ساری مورتیاں اٹھا کر مندر میں رکھایا۔ پھر اگلے دن شاپنگ مال کے مالک سے ایک مقدمے کا فیصلہ تھا۔ مقدمہ ہائی کورٹ میں تھا، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا اور عدالت نے 85 لاکھ روپے ایک مہینے کے اندر ادا کرنے کا حکم سنایا۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ اس کے بعد میں اگلے دن کو گرین پارک میں ایک پارٹی سے میٹنگ کے لیے پہنچا۔ لوگ مسجد میں جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ مسجد کے مولانا صاحب سے کچھ اور پڑھنے کو معلوم کروں، یا ہادی یا رحیم زیادہ پڑھنے کی اجازت لوں۔ میں نے ایک صاحب سے معلوم کیا کہ مسجد کے مولانا سے میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد نماز کے بعد آپ مل لیجیے۔ میں انتظار کرتا رہا۔ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو ایک صاحب مجھے مولانا صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ میں نے بتایا کہ ایک میاں صاحب نے مجھے یا ہادی یا رحیم بتایا تھا، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اب میں کچھ زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ ہوگا تو نہیں اگر میں 100 سے زیادہ بار پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ لیجیے، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اوکھلا جا کر مولانا کلیم صاحب سے مل لیں، وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ ان کا پتہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بٹلہ ہاؤس کی جامع مسجد کے امام مسجد سے جا کر معلوم کریں، وہیں پر ان کا دفتر ہے۔ میں وہیں سے بٹلہ ہاؤس گیا۔ امام صاحب نے بتایا کہ سامنے حضرت کا دفتر دار ارقم، وہاں پر کوئی ہوگا معلوم کر لیں۔ دار ارقم گیا تو وہاں ایک حافظ صاحب ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خلیل اللہ مسجد کے پاس ان کا مکان ہے، وہاں معلوم کر لیں، شاید حضرت اس سفر پر گئی ہیں۔ میں خلیل اللہ مسجد گیا۔ کافی دیر کے بعد حضرت کا فلیٹ معلوم ہوا۔ وہاں گھر سے ایک بچے نے آ کر بتایا کہ حضرت مدارس کے سفر پر گئی ہیں، 1 ہفتے کے بعد آئیں گے۔ میں نے گھر سے فون نمبر لیا، مسجد کے باہر گاڑی کھڑی کی۔ وہاں ایک ملا یہ ٹھیلی پر کتابیں بیچ رہے تھے۔ خیال ہو یہ اسلامی کتابیں بیچ رہے ہیں، ان سے کتاب میں لے لوں۔ میں نے ملا جی سے کہا کہ دعاؤں کی اچھی سی ہندی کتاب میں دے دو۔ انہوں نے 2 چھوٹے چھوٹے سائز کی کتابیں مستون دعائیں اور اللہ کے رسول کی دعائیں دکھائیں۔ میں نے دونوں خرید لیں۔ پھر خیال ہوا کوئی اچھی سی اسلامی بک بھی لے لوں۔ ان سے معلوم کیا کہ اسلام کیا ہے۔ انہوں نے جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا ہندی میں دے دی۔ ان 5 کتابوں کے ساتھ ملا جی نے ایک کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا بھی دی کہ یہ کتاب ہم فری میں دیتی ہیں، آپ اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر دعا پڑھیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے کتاب پر نام دیکھا تو میں نے کہا میں مولانا کلیم صاحب سے ملنے ہی یہاں آیا تھا، مگر وہ نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملنا بہت مشکل ہے، آپ ان سے ضرور ملیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ کتابیں لے کر میں گھر گیا۔ موبائل پر مولانا صاحب سے فون کرنے کی کوشش کی، موبائل نہیں مل سکا۔ میں نے رات کو آپ کی امانت سب سے پہلے پڑھی۔ کتاب ہاتھ میں لی، چھوٹی سی کتاب ہے، ایک ایک لفظ جب تک پڑھ نہ لیا دل نہ بھرا۔ ایک بار پڑھ کر دوبارہ پڑھی۔ مجھے اس کتاب کو پڑھ کر ایسا لگا کہ جیسے سخت پیاسے کو سیر ہو کر پانی مل گیا ہو۔ اب مجھے حضرت صاحب سے ملنے کا اور بھی شوق ہو گیا۔ فون پر خدا خدا کر کے چوتھے روز بات ہوئی۔ آواز سن کر مجھے ایسا لگا کہ یہ صاحب کہیں وہی تو نہیں جو گاڑی میں بیٹھ کر یا ہادی یا رحیم بتا رہے تھے۔ ان کی کتاب کے پیچھے یا ہادی یا رحیم لکھا تھا۔ 4 روز کے بعد حضرت صاحب واپس آئے۔ نومبر کی 4 تاریخ کو وہ دن آیا جب 10:30 بجے خلیل اللہ مسجد میں حضرت صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آپ کی امانت اور دار ارقم والے مولانا کلیم وہی میاں صاحب ہیں جن کو میں نے غفار منزل کے باہر اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اور انہوں نے یا ہادی یا رحیم پڑھنے بتایا تھا۔ میں نے اپنے حالات بتائے اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ کی امانت پڑھ کر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے کہا کہ اس کا ایک ایک حرف میری انتر آتما پر لکھ کیا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا کہ پھر آپ کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا کتاب میں تو میں نے پڑھ لیا ہے، اب آپ پڑھا دیں۔ مولانا صاحب نے مجھے کلمہ پڑھوایا، میرا نام محمد نعیم رکھا اور مجھے بتایا کہ زندگی کا ہر پل اس ہادی اور رحیم مالک کی مرضی کے ساتھ گزارنا ہے، جس کے سامنے آدمی کا اپنا رونا رو کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنا بوجھ اتار دیا ہو۔
सवाल, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक फरमाएं। इसके बाद दीन सीखने का आपने क्या सोचा, कुछ सोचा? जवाब, हज़रत साहब के मशवरे से मैंने एक मौलाना साहब की ट्यूशन के लिए तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज याद की और अब कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। तीसरा पारा मेरा लग गया है। सवाल, क्या वो तमाम बातें अपने घर वालों को आपने बताईं? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद 3 मुकदमे मेरे हक़ में हो गए। मैंने दोबारा घर ख़रीदा, घर वालों को बुलाया, मेरे साथ जो मामलात हुए मेरे नए हालात मेरे घर वालों के बहुत अच्छे लगे और बस 2-3 दिनों में मेरे तीनों बच्चे और मेरी बीवी मुसलमान हो गई। मौलाना साहब ने मेरी अहलिया का नाम खतीजा रखा और बेटियों का नाम आमना फातिमा और बेटे का नाम मोहम्मद उमर रखा है। सवाल, आपने कभी इस्लाम का मुतालिया भी किया या नहीं? जवाब, मेरा ख़ानदानी पस मंज़र बहुत मजहबी था। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक़्त और भी ज़्यादा इस्लाम मुखालफत बढ़ गई। हमारे ख़ानदान के एक पुलिस DIG मुसलमान होकर हुज़ैफा बन गए। उसकी वजह से ख़ानदान में इस्लाम और मुसलमानों से दूरी बढ़ गई। मेरा कारोबार बड़ा तो मजहबी और कौमी फरीज़ा समझकर मैंने बहुत सारा पैसा बजरंग दिल को दिया। जामिया में भी कुछ इस तरह के मुसलमान लोगों से मेरा वास्ता रहा जिनकी वजह से बाज़ार बोल चाल पर तो असर पड़ा, मगर इस्लाम और मुसलमानों की इमेज कुछ अच्छी ना बनी, बल्कि इन लोगों की वजह से मैं इस्लाम से कुछ दूर ही रहा। अब इस्लाम और इस्लाम वालों के साथ मेरा दूसरा ही वास्ता था। मेरे दिलो दिमाग के पर्दे खुलते चले गए। इस्लाम मुखालफत मुझे इस्लाम को ना समझने के अलावा कुछ और न लगी। इस्लाम मेरे अंदर की ज़रूरत और मेरे अंदर की माया थी जो मुझे मिल गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने नेचर और अपने घर किससे खोया हुआ था। मुझे अपना घर मिल गया है। सवाल, अब आइंदा ख़ानदान वालों तक इस्लाम पहुँचाने के बारे में आपने क्या सोचा है? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बार 3 रोज़ जमात में लगाए हैं। मैंने मौलाना साहब से कहा है कि मैं नए साल से 1 लाख रुपए माहाना दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए खर्च करना चाहता हूं। हज़रत साहब ने कहा कि जान माल अपना लगे, आप अपना माल खुद खर्च करें, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप ये माल किसी और को खर्च करने के लिए दें। तो मैंने हज़रत के मशवरे से एक आपके अमानत सेंटर खोलने का प्रोग्राम बनाया है। इसके लिए एक फ्लैट खरीद लिया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे इरादे को पूरा करवा दे। सवाल, मुसलमानों और मकान के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जवाब, चंद माह का मुसलमान इस लायक कहाँ के कुछ पैगाम दे। अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम पूरी दुनिया की प्यास है। वो लोग जिनके पास इस्लाम है, अगर वो इसको उन लोगों तक पहुँचाएँ जो प्यासे हैं, वो ऐसी मोहब्बत इस्लाम को लेंगे बल्कि पिएंगे जैसे प्यासा पानी पीता है। मुसलमानों का हाल ये है कि हम इनको उनकी प्यास बुझाने के बजाय मुखालिफ समझते हैं। ये बात इस्लाम से मेल नहीं खाती। खुदा के लिए हमें प्यासों पर तरस खाकर उनकी प्यास बुझानी चाहिए। उनकी नासमझी पर बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए।